जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए क्लास में। आज हम आपके लिए लाए हैं जीके जीएस और साइंस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आज का अपना क्लास शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आपको जितना क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा कमेंट में बताते चलिएगा। इससे ये मालूम चलता है कि आपको कितना क्वेश्चन पहले से मालूम है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होगा। जो ईवीएम है उसका फुल फॉर्म पूछा है दोस्तों। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है दोस्तों। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोरमारिया कहाँ का एक फेमस डांस है। जो गोरमारिया दोस्तों वो कहाँ का एक फेमस डांस है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छत्तीसगढ़ का फेमस डांस है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है फीफा का मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा। जो फीफा का मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ देखने को मिलेगा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। जो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है वहाँ पे फीफा का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है विश्व विरासत स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है। जो विश्व विरासत स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर पूछा है दोस्तों। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओडिशा में स्थित है। सूर्य मंदिर जो है वो ओडिशा में स्थित है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों पंजाब का सबसे प्रसिद्ध मंदिर पूछा है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वर्ण मंदिर। जो स्वर्ण मंदिर है दोस्तों वो पंजाब का प्रसिद्ध मंदिर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है ऑपरेशन टाइटेन निम्नलिखित में से किस स्थल पर आयोजित किया गया था। जो ऑपरेशन टाइटल है वो किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कराची में आयोजित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले संगीतकार का नाम क्या है। जो ग्रैमी पुरस्कार है दोस्तों वो सबसे पहले कौन से संगीतकार ने जीता था। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंडित रविशंकर। जो पंडित रविशंकर जी हैं वो ग्रैमी पुरस्कार सबसे पहले जीते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है अगर सबसे प्रेम रखोगे तो भी वह अपने स्वभाव के अनुसार डसेगा। यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया था। जो ये वाक्य है अगर सबसे प्रेम रखोगे तो अपने स्वभाव के अनुसार डसेगा, ये कौन कहे थे। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराणा प्रताप जी ने कहा था कि अगर आप सबसे प्रेम रखेंगे तो अपने स्वभाव के अनुसार वो डसेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है केदार देव नेशनल पार्क कहाँ देखने को मिलेगा। जो केवला देव है, सॉरी दोस्तों केवला देव है वो पार्क है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान के भरतपुर में देखने को मिलेगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व विरासत दिवस है यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस पूछा है दोस्तों। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो भारत रत्न है दोस्तों वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसे देखना मत भूलिएगा। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो इलेक्ट्रॉन दोस्तों उसके खोज के लिए किनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जे थॉमसन। जो जे थॉमसन है उन्होंने ही इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और उनको इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है डैश डैश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से किनको जाना जाता है। यानी कि कौन है जिनको लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है
अगस्त मलई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ देखने को मिलेगा? जो अगस्त मई बायोस्फीयर है वो कहाँ देखने को मिलेगा? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल में देखने को मिलेगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है हंस दमयंती को किसने चित्रित किया है? जो हंस दमयंती है उसको किसने चित्रित किया है, यानी कि किसने बनाया है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा रवि शर्मा। राजा रवि शर्मा ने हंस दमयंती को चित्रित किया है। तो दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया कहाँ पर देखने को मिलेगा? जो नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया है वो कहाँ देखने को मिलेगा? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। जो नई दिल्ली है वहाँ पे देखने को मिलेगा नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ देखने को मिलेगा? जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है दोस्तों वो कहाँ देखने को मिलेगा? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलेगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है रानी की बाव कौन से राज्य में है? जो रानी की बाव है वो कौन से राज्य में है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात में है। जो रानी का बाव है वो गुजरात में देखने को मिलेगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है CRR का फुल फॉर्म क्या है? जो CRR है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैश रिजर्व रेशियो। जो कैश रिजर्व रेशियो है वो CRR का फुल फॉर्म है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है? जो राजा जी नेशनल पार्क है दोस्तों वो कहाँ है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड में है। जो राजा जी नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है नवम पेराहेरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जो नवम पेराहेरा उत्सव है दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीलंका में मनाया जाता है। जो नवम पेराहेरा उत्सव है वो श्रीलंका में मनाया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों बुद्ध ने किस भाषा में अपने उद्देश्य दिए थे? जो बुद्ध भगवान थे वो किस भाषा में अपना उद्देश्य दिए थे? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाली भाषा में अपना उद्देश्य दिए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है वारली पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? जो वारली पेंटिंग है दोस्तों वो किस राज्य से संबंधित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र से संबंधित है। जो वारली पेंटिंग है दोस्तों वो महाराष्ट्र से संबंधित है, याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण पूर्वी गंगवंश के किस राजा ने कराया था? जो कोणार्क सूर्य मंदिर है दोस्तों उसका निर्माण पूर्वी के किस गंगवंश के किस राजा ने करवाया था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नरसिंहदेव वर्मन प्रथम। जो नरसिंहदेव वर्मन प्रथम है उन्होंने ही सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है चुमवाली गीत किस अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है? जो चुमवाली गीत है दोस्तों वो किस अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोहराय पे। जो सोहराय होता है वहाँ पे चुमवाली गीत गाया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है हमारा यानी कि 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, एक बार ध्यान से देखिएगा। INS इम्फाल को किस परियोजना के तहत भारतीय नौसेना को सौंपा गया? जो INS इन्फॉर्म है उसे किस भारतीय सेना को सौंपा गया? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोजेक्ट 15B के को सौंपा गया था। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेड क्वार्टर कहाँ है? जो यूरोपियन
स्पेस एजेंसी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेरिस में स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हीराकुंड परियोजना कौन सी नदी पर है? जो हीराकुंड परियोजना है दोस्तों वो कौन सी नदी पे है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महानदी पे स्थित है। जो हीराकुंड परियोजना है वो महानदी पे स्थित है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है खजुराहो के मंदिर कहाँ पर देखने को मिलेगा? जो खजुराहो का मंदिर है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। जो खजुराहो का मंदिर है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा को और क्या कहा जाता है? जो संस्कृत भाषा है दोस्तों उसको और क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देववाणी। संस्कृत भाषा को दूसरे भाषा में देववाणी भाषा भी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है सबसे बड़े थोरियम के भंडार कहाँ देखने को मिलेगा? जो सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है वो कहाँ देखने को मिलेगा? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत में देखने को मिलेगा। जो सबसे बड़ा थोरियम भंडार है वो भारत में देखने को मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है समाचारों में उल्लेखित पद पिनाका और स्पर्श क्या है? जो समाचारों में उल्लेखित पद पिनाका और स्पर्श क्या है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रॉकेट लॉन्च सिस्टम। जो रॉकेट लॉन्च सिस्टम है दोस्तों वो समाचार में उल्लेखित पद को दर्शाता है। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? जो वर्ल्ड बैंक का पूछा है दोस्तों, जो वर्ल्ड बैंक है उसका क्वार्टर कहाँ पे स्थित है, हेड क्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाशिंगटन डीसी। जो वाशिंगटन डीसी जगह है वहाँ पे स्थित है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों किस पेंटिंग को मिथिला कला के रूप में भी जाना जाता है? जो किस पेंटिंग को मिथिला कला के रूप में जाना जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मधुबनी। जो मधुबनी है उसे मथुरा कला के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों शिखर सहित राम मंदिर की कुल ऊंचाई कितनी है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शिखर सहित पूछा है, राम मंदिर की कुल ऊंचाई पूछा है दोस्तों। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 161 फीट ऊंचा है। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी पूछी है दोस्तों कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी है वो सबसे लंबी नदी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वन्यजीव संरक्षण में दिया जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है CDB यानी कि SIDBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? SIDBI का मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लखनऊ में स्थित है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लखनऊ में स्थित है। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संथाल जनजाति का प्रसिद्ध त्यौहार? जो संथाल जनजाति है उनका मुख्य त्यौहार कौन सा है, यानी कि प्रमुख त्यौहार पूछा है दोस्तों। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि बहा, सोहराय और सकरात, ये चारों ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों PR श्रीजेश और सविता पुनिया किस खेल से जुड़े हुए हैं? ये लोग हैं वो किस खेल से जुड़े हैं? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हॉकी से जुड़े हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD की स्थापना 1875 में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये दोस्तों ये कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, कमेंट का इंतजार रहेगा। तो ये वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।